गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6C। प्रोडक्ट्स ही है बेसिकली, बट प्रोडक्ट्स किस तरह से है, ब्रैकेट के फॉर्म में है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 है मल्टीप्लाइड बाई 4 है ब्रैकेट ऑफ दिस, ये गिवन है आपको। तो ब्रैकेट और टर्म्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, मल्टीप्लाई का साइन है। सो मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कैसे करना, बाहर का जो टर्म है इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करना, इससे भी। ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है उन सबसे मल्टीप्लाई होगी बाहर वाली टर्म। तो ये 4 है इससे भी होगा, 4 है इससे भी होगा। तो 4 इंटू 3 है, ये आ रहा प्लस का प्लस, 4 इंटू 7 भी, 4 इंटू 7 भी। ठीक है, नंबर को नंबर से 4 3 12, a की पावर 1 और a की पावर 1 a की पावर 2 प्लस एज इट इज 4 7 28, a की पावर 1 एज इट इज, b की पावर 1 एज इट इज, सेम नहीं है तो दैट्स ऑल, यही आपका आंसर। समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा ए बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। ब्रैकेट के और बाहर वाली टर्म के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है हमेशा। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ऐसा समझ लो, है ना, स्टैंडर्ड वे है एक तरह का। सो ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर से पहले और फिर ए बी मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर से, क्योंकि बाहर वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर वाली सब टर्म से मल्टीप्लाई होती है। ओके, सो ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर। ए टू द पावर 1 है यहाँ ए टू द पावर 2 है तो 1 + 2 3 होगी, और बी टू द पावर 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो बी टू द पावर 1 एज इट इज, माइनस का माइनस एज इट इज, ए टू द पावर 1 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर 1 और बी टू द पावर 2, तो कुल मिला के 1 + 2 3 हो गई। ये आपका आंसर हो गया, a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब। अब यहाँ देखो 3/5 m स्क्वायर n ब्रैकेट ऑफ m प्लस n है। ब्रैकेट के यहाँ कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। ये पूरी की पूरी टर्म ब्रैकेट के दोनों टर्म से इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई हो गए, तो पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई करा फिर इससे, तो 3/5 m स्क्वायर n मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 3/5 m स्क्वायर n मल्टीप्लाइड बाई n। ये प्लस का साइन था इसलिए प्लस। अब इसको सोल्व किया 3/5 एज इट इज, क्योंकि और कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, m स्क्वायर और यहाँ m की पावर 1, 2 + 1 m की पावर 3 हो गई, n की पावर 1 ही है, 1 रख दिया क्योंकि यहाँ n है नहीं, प्लस का प्लस 3/5 एज इट इज, m की पावर 2 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो m की पावर 2 और n की पावर 1 और n की पावर 1, 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। सो इट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ -4/27 xyz ब्रैकेट ऑफ 9/2 x स्क्वायर yz माइनस 3/4 xyz स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। तो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, एक ही और एक ही, तो ये दोनों ही टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गई, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, -4/27 xyz ओके मल्टीप्लाइड बाई 9/2 x स्क्वायर yz, ये लिख दिया। फिर -4/27 xyz माइनस ये पूरा -4/27 xyz ये यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई ये इस पूरी टर्म से -3/4 xyz स्क्वायर। अब क्या किया मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, 2 1 2 2 2 4 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद में 9 9 1 9 9 3 27। अब ऊपर कितना बचा 2, नीचे 3, 2/3, फिर ये माइनस का तो माइनस एज इट इज। ओके, अब x की पावर 1 है यहाँ पर और यहाँ x की पावर 2 है तो 1 + 2 3 हो गई, y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 1 है, 1 + 1 2 होगी, z की पावर 1 और z की पावर 1 तो z की पावर 2 हो गई, दैट्स ऑल। अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस की टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 1 3 3 9 27 कैंसिल, यही कर दिया मैंने। सो अब न्यूमिनेटर्स में केवल 1 बचा है, कुछ नहीं है तो, और डिनोमिनेटर में 9 बचा और साइन चेंज, साइन मल्टीप्लाई हो गई, माइनस माइनस प्लस। अब देखो x की पावर 1 है यहाँ पे भी x की पावर 1 है तो x की पावर 2, y की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 2, z की पावर 1 z की पावर 2 z की पावर टोटल 3, 1 + 2 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -2/3 x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1/9 x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब, दैट्स ऑल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें भी क्या है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, 1.5 a स्क्वायर और इस ब्रैकेट के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट। सो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो लेट्स सी 1.5 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 a स्क्वायर b माइनस 1.5 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100 a b स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, a की पावर 2 और a की पावर 2 a की पावर 4, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर कुछ नहीं है तो b की पावर 1 एज इट इज, माइनस का माइनस एज इट इज, 1.5 × 100 तो 150 आ जाएगा, 150 a टू द पावर 2 और a टू द पावर 1 a टू द पावर 3 हो जाएगा, और b टू द पावर 2 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो b टू द पावर 2 एज इट इज रहेगा। ये आपका आंसर हो गया, दैट्स ऑल। और क्या, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, इसका मतलब इस एक्सरसाइज में एक चीज ध्यान रखनी, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई टर्म है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो, और उस टर्म और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, इसका मीनिंग ये है बच्चों
कि वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और वो जो बाहर वाली टर्म है उस टर्म को ब्रैकेट की हर टर्म से अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 से देखो, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16 सेइंग, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना है किसका, 24x² ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 2x इसका एंड इवेल्युएट इट फॉर x इक्वल्स टू 2, और x इक्वल्स टू 2 लास्ट में वैल्यू भी रखनी है, जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने रखी थी। तो पहले मल्टीप्लाई तो कराएंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे। तो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन 24x² मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2x, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है तो 24x² इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, करवाते हैं। 24x² मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 24x² मल्टीप्लाइड बाई 2x, सो 24 1 जो 24, x² यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं है तो x² एज इट इज, x अलग लिखता हूँ और मल्टीप्लाई अलग है, ध्यान रखना। मेरा जो मल्टीप्लाई होता है वो ऐसा होता है, ये मल्टीप्लाई है, इसको x कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और x ऐसा होता है, ये वेरिएबल है मेरा, ओके। उसके बाद में माइनस एज इट इज, 24 2 जा 48, और x की पावर 2 और x की पावर 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो x की पावर 1 है, तो 2 + 1 3, ये आपका आंसर हो गया। बट अभी फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू भी इवेल्युएट करनी है, x की वैल्यू 2 भी रखनी है, तो रखो पुट x इक्वल्स टू 2, सो 24 x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 48 x की वैल्यू 2, 2 का क्यूब, सो 24 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम लिखना, 2 × 2 कितना हो गया 4, माइनस 48 2 को 3 टाइम लिखना, 2 × 2 × 2, तो 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, आंसर 8 आ जाएगा इसका 2 की पावर 3 का। अब क्या करेंगे, सोल्व करो, 24 4 जो 96 माइनस 48 8 जो मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 जो 64 4 6 कैरी 8 4 जो 32 + 6 38 384 आ जाएगा, ओके। अब ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट कर दो, 384 में से 96 सब्सट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 288, और बड़े वाले नंबर का साइन आएगा माइनस, सो माइनस 288 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, 19 देख लो, प्रोडक्ट -3 या फिर 19 नहीं, चलो 18 दिखा देता हूँ, 18 में वेरिएबल थोड़ा अलग दिख रहा है तो तुमको लग रहा होगा कि ये डिफरेंट है, बट डिफरेंट कुछ नहीं है। तो फाइंड द प्रोडक्ट s ब्रैकेट ऑफ s² माइनस st एंड फाइंड इट्स वैल्यू, s इक्वल्स टू 2, s की वैल्यू आपको 2 रखनी है और t की वैल्यू आपको -3 रखनी है, ओके। सो -3 नहीं +3, इट विल बी +3, ओके। सो सोल्व करते हैं, पहले वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, करो मल्टीप्लाई। सो s ब्रैकेट और बाहर वाले वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई s² माइनस st, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। ब्रैकेट के बाहर वाली जो टर्म है वो ब्रैकेट की ईच टर्म से मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना। तो s विल बी मल्टीप्लाइड बाई s² फर्स्ट माइनस एज इट इज, s विल बी मल्टीप्लाइड देन st, s की पावर 1 और s की पावर 2, s की पावर 3 माइनस s की पावर 1 और s की पावर 1, s की पावर 2, t एज इट इज। अब क्या करेंगे, ये आपका आंसर आ गया, बट अभी आंसर कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि वैल्यू भी पुट करनी है। तो पुट करो s की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 3, तो s की वैल्यू 2 पुट किया, 2 का क्यूब माइनस s की जगह 2, 2 का स्क्वायर और t की जगह 3। सोल्व करते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 × 2, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 विल बी आंसर, माइनस 2 का स्क्वायर 2 × 2, 2 2 जो 4, 3 एज इट इज। वापस देखो, ब्रैकेट और बाहर वाली टर्म के बीच में कोई साइन नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई। सो 8 माइनस 4 3 जो 12, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -4, सो द -4 विल बी आंसर। समझ में आ रही बच्चों बात। नेक्स्ट देखो एक और, एक क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल दिख रहा है बट है नहीं। a ब्रैकेट ऑफ b माइनस सी प्लस b ब्रैकेट ऑफ c माइनस ए प्लस c ब्रैकेट ऑफ a माइनस b, इस तरह का कुछ दे रखा आपको। यस, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, लेट्स सी। सो a और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, तो a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, a × b माइनस
ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी इंटू ए प्लस यस प्लस सी इंटू ए माइनस सी इंटू बी। ए इंटू बी, ए की पावर 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं तो ए की पावर 1, बी की पावर 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं तो बी की पावर 1 एज इट इज। ए इंटू सी, ए की पावर 1 एज इट इज, क्योंकि और ए है ही नहीं यहाँ पर, इस पूरी टर्म में सी की पावर 1 एज इट इज। तो ए इंटू सी ए सी होता है, बी इंटू ए इंटू बी ए बी होता है, तो बी इंटू सी बी सी हो जाएगा, माइनस ए बी इंटू ए बी या बी बी है। चाहे इसको बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी और बी ए दोनों ही इक्वली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सी ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस बी सी बी को बी सी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये प्लस का ए बी है ना, और ये माइनस का ए बी है, कैंसिल नहीं हो जाएंगे। मतलब ए बी 1 ए बी प्लस का और 1 ए बी माइनस का, 1 ए बी में से 1 ए बी माइनस होगा 0। तो अगर सेम टर्म हो और उनके साइन डिफरेंट हो, एक का प्लस हो एक का माइनस हो, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, मीन्स उनका आंसर 0 हो जाता है। क्योंकि -2 और +2 का आंसर कितना होता है 0, -5 +5 का आंसर कितना होता है 0, +3 -3 का आंसर कितना होता है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ सेम टर्म है और साइन डिफरेंट है। 5 सेम टर्म है, साइन डिफरेंट है। तो जब भी सेम टर्म हो, पूरी सेम होनी चाहिए और डिफरेंट साइन होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल और प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा। तो आंसर कितना होगा 0, 1 नहीं होगा, ध्यान रखना। 1 तब होता है जब कटते हैं, कैंसिल होते हैं या डिवाइड होता है तब। यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस में आंसर 0 आता है। 2 - 2 कभी 1 थोड़ा होता है, 0 होता है, इट विल बी 0। नेक्स्ट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21 सेम है। ओके एक मैं क्वेश्चन नंबर 23 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, x ब्रैकेट ऑफ x + 4 + 3x ब्रैकेट ऑफ 2x² - 1 प्लस x ब्रैकेट ऑफ 1 + x, x ब्रैकेट ऑफ x + 1 या 1 + x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x + 1, ठीक है। सोल्व करते हैं, लेट्स सी। ये x और यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट और x के बीच में कोई साइन नहीं है, क्या होगा मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाइड बाई x + 4 प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई 2x² - 1 प्लस x, यहाँ भी कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाइड बाई x + 1। मेरा x और मल्टीप्लाई दोनों डिफरेंट दिखते हैं, आपके भी दिखने चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब देखो ये x इससे भी होगा, इससे भी होगा, ये 3x जो है वो इससे भी होगा, ब्रैकेट में इससे भी होगा, ब्रैकेट में जितनी टर्म है, ये x जो है वो इससे भी होगा, इससे भी होगा, करवाओ। तो x × x पहला तो प्लस x × 4 प्लस 3x × 2x² प्लस या माइनस 3x × 1 नेक्स्ट प्लस x × x प्लस x × 1। देखो आगे x की पावर 1 और x की पावर 1 x की पावर 2 प्लस 4 × x 4x 3 × 2 = 6 x की पावर 1 और x की पावर 2 x की पावर 3 -3 × 1 = 3 x एज इट इज प्लस x की पावर 1 और x की पावर 1 x की पावर 2 प्लस 1 × x 1x, या फिर x ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1x ही है वो। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलर कास्ट वाले टर्म्स को साथ में लेके आओ। पहले सबसे बड़ी पावर कितनी है, x की पावर 3, x की पावर 3 वाली और कोई टर्म है नहीं, तो इसको एज इट इज आगे लिख दो ब्रैकेट में, प्लस x की पावर 3 के बाद में x की पावर 2 वाली, देखो ये रही x की पावर 2 और एक ये रही, इन दोनों को साथ में ले आओ, x की पावर 2 और ये भी प्लस x की पावर 2। अब x की पावर 1 वाली के साथ में लाओ, ये रही x की पावर 1 प्लस 4x और ये x की पावर 1 ये रही और एक x की पावर 1, ये भी x की पावर 1 नहीं, बस। अब और कोई टर्म बची है क्या? नहीं, आई थिंक सारी टर्म क्लियर हो गई। ये भी अपन ने लिख दी, x वाली सारी लिख दी, जो कुछ भी बचा वो आगे लिख देना अगर हो तो। अब सोल्व कर लेते हैं, ये तो इसको तो क्या ही सोल्व करोगे,
ये सब सिमिलर कास्ट के एक्स स्क्वायर तो प्लस माइनस हो सकते हैं, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 1x स्क्वायर 2x² हो गया। यहाँ देखेंगे प्लस 4x माइनस 3x 1x प्लस इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1x प्लस 1x 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 इज सेइंग दैट a स्क्वायर b ब्रैकेट ऑफ a माइनस b स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 4ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस a क्यूब b 1 माइनस 2b। सोल्व करो इसको, करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मल्टीप्लाई है। सो द सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, a क्यूब b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस a क्यूब b मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2b। ओके, अब बाहर वाली टर्म अंदर वाली सब टर्म से मल्टीप्लाई होगी, बाहर वाली टर्म अंदर वाली हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी, बाहर वाली टर्म अंदर वाली हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी जो ब्रैकेट के अंदर है। सो a क्यूब b a से मल्टीप्लाई होगा, a क्यूब b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस का माइनस a क्यूब b मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस ab स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4ab प्लस माइनस माइनस ab स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बना, a क्यूब b इंटू 1 माइनस माइनस प्लस a क्यूब b इंटू 2b। नेक्स्ट देखेंगे a की पावर 3 और a की पावर 1, तो a की पावर 4, b की पावर 1 एज इट इज़, और कुछ नहीं है, माइनस a की पावर 3 और यहाँ कुछ नहीं है, a की पावर 3, b की पावर 1 और 2, b की पावर 3 प्लस एज इट इज़, a की 4 है तो 4 लिख दो पहले, a की पावर 1 और a की पावर 1, a की पावर 2, b की पावर 2 और b की पावर 1, b की पावर 3 माइनस 2 एज इट इज़, a की पावर 1 और a की पावर 2, a की पावर 3, b की पावर 2 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो b की पावर 2 एज इट इज़, माइनस 1 लिख देते हैं, कुछ नहीं तो नहीं लिखते तब भी चलता, क्योंकि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते वही नंबर आता, ये a क्यूब b एज इट इज़ प्लस a की पावर 3 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो a की पावर 3, b की पावर 1 और b की पावर 1, b की पावर 2 और यहाँ 2 है तो 2 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ आगे 1 ही है तो 2 1 2 ही आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं सेम वाले साथ में, a की पावर 4 और b, ये ऐसा कोई टर्म है क्या a की पावर 4 और b? कोई नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख दो, a की पावर 4 और b। उसके बाद में a क्यूब b क्यूब वाली कोई टर्म है क्या? यहाँ b क्यूब है बट a क्यूब नहीं है, तो नहीं है, a क्यूब b क्यूब यहाँ नहीं है, यहाँ a क्यूब है बट b क्यूब नहीं है, यहाँ b क्यूब है बट a क्यूब नहीं है, यहाँ पे a क्यूब है और b क्यूब नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो a क्यूब b क्यूब भी डिफरेंट टर्म है। और देखते हैं a स्क्वायर b क्यूब, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसको भी एज इट इज लिख दूँ। इसको देखो a क्यूब b स्क्वायर, ये रहा a क्यूब b स्क्वायर, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है। अब देखो ये -2 और ये +2, डिफरेंट साइन है और बाकी सब कुछ सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -2 और +2 0, और ये बचा लास्ट माइनस a क्यूब b, ये भी किसी के सिमिलर नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया लास्ट। ओके, उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 26, 4st ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट लगा दूँ, s माइनस t माइनस 6s स्क्वायर मल्टीप्लाई डायरेक्ट लगा दिया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं था, t माइनस t स्क्वायर, नेक्स्ट वन माइनस 3t स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 3s स्क्वायर माइनस s, एंड लास्ट वन प्लस 2st ब्रैकेट ऑफ s माइनस t। सोल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी भी बड़ी टर्म दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, करना वही है, बस प्रॉब्लम ये ध्यान रखनी कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी 4st इंटू s, 4st इंटू t, माइनस है तो माइनस
माइनस 6s स्क्वायर इंटू टी, माइनस माइनस प्लस 6s स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, माइनस और ये प्लस माइनस प्लस माइनस 3t स्क्वायर इंटू 3s स्क्वायर, 3t स्क्वायर इंटू 3s स्क्वायर, 3t स्क्वायर अब एस से होगा, माइनस माइनस प्लस 3t स्क्वायर इंटू एस, 3t स्क्वायर इंटू एस, नेक्स्ट प्लस 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 2st इंटू एस प्लस 2st इंटू टी, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं, लेट्स सी। 4 यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो 4 एस की पावर 1 एस की पावर 1 एस की पावर 2 टी एज इट इज, माइनस 4 एज इट इज, एस एज इट इज, टी की पावर 2 हो जाएगी, 1 + 1 2, माइनस एज इट इज 6 एज इट इज एस स्क्वायर टी एज इट इज एस स्क्वायर टी, प्लस 6 एज इट इज एस स्क्वायर और टी स्क्वायर एस स्क्वायर और टी स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस 3 3 9 टी स्क्वायर और एस स्क्वायर, या फिर एस स्क्वायर और टी स्क्वायर, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल्स को, प्लस 3 एज इट इज एस और टी स्क्वायर एस टी स्क्वायर, फिर आगे प्लस 2 एस 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 स्क्वायर और टी एज इट इज, माइनस 2 एस एज इट इज और टी 1 और टी स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब सोल्व कर लेते हैं सेम टर्म को, एस स्क्वायर टी कहीं है क्या, ये रही एस स्क्वायर टी, ये एस स्क्वायर टी, और देखो एस स्क्वायर टी, एस स्क्वायर टी होना चाहिए, ये रही एस स्क्वायर टी, इन तीनों को साथ में देखो तो 4 एस स्क्वायर टी एस स्क्वायर इस माइनस 6 एस स्क्वायर टी प्लस 6 प्लस 2 एस स्क्वायर टी, तो प्लस के कितने हो गए, प्लस 2 और प्लस 4 प्लस 6 एस स्क्वायर टी है और माइनस 6 एस स्क्वायर टी है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे टोटल, बोलो बताओ, प्लस के 6 हो गए और माइनस के 6 हो गए 0, तो एस स्क्वायर टी की टर्म ही कैंसिल हो गई डायरेक्ट, तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 को लिखते नहीं। अब एस टी स्क्वायर को देखो, एक ये रहा एस टी स्क्वायर, एक ये रहा एस टी स्क्वायर, दैट्स ऑल, और एक ये भी रहा एस टी स्क्वायर, तो माइनस के 2 एस टी स्क्वायर है, कितने 4 और 2 6, तो माइनस 6 एस टी स्क्वायर और प्लस 3 एस टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस 6 + 3, माइनस 6 + 3 माइनस 3, सो माइनस 3 एस टी स्क्वायर बच जाएगा। फाइनली मैंने तीनों को सोल्व भी कर दिया, -4 + -2 -6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा -3 एस टी स्क्वायर, और तीनों का जो कास्ट है वो सेम है, तो रिजल्ट की कास्ट भी सेम होगी क्योंकि ये तीनों पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की कास्ट जो होगी वही चाइल्ड की कास्ट होगी। ये तीनों सोल्व हो गए। अब क्या बचा, ये बचा एस स्क्वायर टी स्क्वायर और ये एस स्क्वायर टी स्क्वायर, तो 6 एस स्क्वायर टी स्क्वायर में से -9 एस स्क्वायर टी स्क्वायर गया तो कितना एस स्क्वायर टी स्क्वायर बचेगा, -3 एस स्क्वायर टी स्क्वायर। ये भी सोल्व हो चुका। अब और कोई टर्म बची नहीं है, यही आपका आंसर है, दैट्स ऑल। एक्सरसाइज एंड हो गई आपकी।